आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले के सीन 9 की लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन को। तो ये जो सीन है ना, इसके अंदर हमें वो दावत दिखाई जाएगी जिसका हमें सीन 8 के अंदर पॉप एड्रियन ने बताया था। यानी उसकी जीत के बाद जो दावत होनी थी ना, वो हमें इस सीन के अंदर दिखाई जाएगी। और डॉक्टर फॉस्टर जो है वो अपना क्या रोल प्ले करेगा, वो किस तरह से उसको तंग करेगा, वो सब कुछ जो है वो हम इस सीन के अंदर देखेंगे। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है, सीन 9 है। द बैंक्वेट इज ब्रॉट इन, यानी दावत जो है वो शुरू की जाती है। एंड देन एंटर फॉस्टर्स एंड मेफिस्टोफेलिस इन देयर ओन शेप्स। अभी वहाँ पे मेफिस्टोफेलिस और फॉस्टर जो है ये दोनों वहाँ पे आते हैं, लेकिन अभी उन्होंने शेप शिफ्टिंग नहीं की, यानी उन्होंने अपना चेहरा नहीं बदला, अभी वो अपनी ओरिजिनल शक्ल के अंदर है। अच्छा, मेफिस्टोफेलिस की लाइन है, वो कहता है नाउ फॉस्टर्स, यानी फॉस्टर्स अब कम, यानी आओ। प्रिपेयर दाई सेल्फ फॉर मिर्थ, यानी इंटरटेनमेंट के लिए ना खुद को तैयार करो, खुशी के लिए। द स्लीपी कार्नल्स आर हार्ड एट हैंड। हार्ड एट हैंड जो है ना, ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है बहुत ही करीब। यानी वो वाले कार्डिनल्स जिनको हमने सीन 8 के अंदर सुला दिया था ना, और उनकी जगह पर हम गए थे पॉप एड्रियन के पास, वो वाले कार्डियन जो है वो अब उठ चुके हैं नींद से और वो बहुत ही करीब है। यानी वो यहाँ पर पॉप एड्रियन के पास पहुंचने ही वाले हैं टू सेंसर ब्रूनो, ताकि वो ब्रूनो को कैद कर सके। दैट इज पोस्टेड हैंस, जिसका उनको वहां से हुक्म जारी हुआ है। हैंस यानी वहां से, पोस्टेड यानी हुक्म या जो भी उनको मतलब ऑर्डर मिला है। एंड ऑन अ प्राउड पेस्ट, और एक बहुत ही फख्र के साथ पेस्ट यानी चलने वाले, दौड़ने वाले स्टीड यानी घोड़े के ऊपर, एज स्विफ्ट एज थॉट, और वो घोड़ा इसी तरह से तेज है जैसे जो हमारे ख्याल होते हैं ना, फ्लाइज ओवर द एल्प्स टू फ्रूटफुल जर्मनी। जिस तरह से हमारे ख्याल जो होते हैं वो एल्प्स जो मतलब एक पहाड़ों का सिलसिला है, वहां से जर्मनी की तरफ जिस तरह से हमारे ख्याल जो होते हैं वो उड़ कर जाते हैं, उसी तरह से वो घोड़ा जो है वो इतना ही तेज है जिसके ऊपर वो दोनों यानी वो कार्डिनल्स बैठकर यहाँ पर पॉप एड्रियन के पास आ रहे हैं। अच्छा, देयर टू सल्यूट द वोफुल एम्परर। वोफुल एम्परर यानी यहाँ पे आपको पता होगा कि एम्परर जो है उसके साथ भी गलत किया है पॉप ने, तो इसलिए यहाँ पे वोफुल एम्परर कहा जा रहा है कि वो जो दुखी एम्परर है ना, उसको भी सल्यूट करने के लिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। अच्छा, तो फॉस्टर्स कहता है द पॉप विल कर्स देम फॉर देयर स्लॉस टुडे। यानी फॉस्टर्स कहता है कि अब जब वो यहाँ पे आएंगे ना कार्डिनल्स, और पॉप एड्रियन के सामने आएंगे और अपनी बात रखेंगे, तो पॉप एड्रियन जो होगा ना, वो उन दोनों को कल सोने के लिए, मतलब तुमने उन दोनों को सुला दिया था नींद में, तो उस चीज के लिए ना वो उन दोनों को कर्स करेगा। कौन? पॉप एड्रियन, इन कार्डिनल्स को। दैट स्लेप्ट बोथ ब्रूनो एंड हिज क्राउन अवे। यानी वो दोनों बेचारे सोए हुए थे, और उनकी उस नींद के अंदर ही हम जो थे, हमने उनकी शक्ल इख्तियार करके हमने ब्रूनो और उसका जो डायडम था, ट्रिपल क्राउन जो था उसका, उसको हमने वहां से अवे कर दिया, यानी छुपा दिया। और इस चीज के लिए पॉप जो है ना, वो उन कार्डिनल्स को कर्स करेगा, मतलब श्राप देगा या बुरा भला कहेगा। बट नाउ, लेकिन अब दैट फॉस्टर्स में डिलाइट हिज माइंड, लेकिन अब फॉस्टर्स जो है जिस तरह से उसका माइंड चाहेगा उस तरह से वो करेगा। एंड बाय देयर फुली मेक सम मैरीमेंट। और ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं, या फिर यहाँ पे ये जो देर है ना, देर यहाँ पे ये कार्डिनल्स के लिए भी हो सकता है, या फिर ओवरऑल जितने भी यहाँ पे दावत में लोग होंगे उनकी यहाँ पे बात कर रहा है कि फॉस्टर्स जो है ना, वो अब उसका जैसे भी दिल करेगा वो वैसे ही इनके साथ सलूक करेगा, और इनकी बेवकूफ़ी की वजह से वो इंटरटेन होगा फॉस्टर्स। स्वीट मेफिस्टोफेलिस सो चार्म मी हियर, यानी प्यारे मेफिस्टोफेलिस अब तुम ऐसा करो कि मेरे ऊपर जादू करो। दैट आई मे वॉक इनविजिबल टू ऑल, ताकि मैं इन सब के दरमियान गायब होके जा सकूं। एंड डू वट एवर आई प्लीज, और जो मेरा दिल करे मैं इनके दरमियान जाके कर सकूं, अनसीन ऑफ एनी, और मुझे कोई भी ना देख सके। तो मेफिस्टोफेलिस कहता है फॉस्टस दाउ शेल्ट, यानी मैं तुम्हारे ऊपर जादू करता हूँ, या फिर इसका मतलब ये भी है कि तुम जरूर उनके दरमियान इनविजिबल होके जाओगे। देन नील डाउन प्रेजेंटली, यानी घुटनों पर झुको मेरे सामने, और मैं अब तुम्हारे ऊपर मतलब मंत्र वगैरह पढ़ता हूँ। अच्छा, ये अब उसकी वो लाइंस है जो वो उसको गायब करने से पहले बोलेगा। तो कहता है वाइल्स्ट ऑन दाई हेड आई ले माई हैंड, यानी फॉस्टस, अब यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसी है कि फॉस्टस जो है वो अपने घुटनों पर झुका हुआ है, और मेफिस्टोफेलिस जो है उसने फॉस्टस के सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, और यहाँ पे वो मंत्र पढ़ रहा है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखता हूँ यहाँ पे फॉस्टस, एंड चार्म दी, और मैं तुम्हारे ऊपर जादू करता हूँ विद दिस मैजिक वॉन्ड। वॉन्ड कहते हैं छड़ी को, जादुई छड़ी को। कहता है मेरे हाथ में ये जो जादुई छड़ी है, इसकी मदद से मैं तुम्हारे ऊपर जादू करता हूँ। फर्स्ट वियर दिस गर्डल। गर्डल कहते हैं कमरबंद, जिसे कहते हैं कमर के ऊपर बांधने वाला वो होता है। तो अब यहाँ पे वो फॉसल्स को दे रहा है अजारबंद, और वो उसको कह रहा है कि पहले इसको अपनी कमर के ऊपर बांधो, देन फिर अपेयर, मतलब आ जाओ, इनविजिबल, सबके सामने गायब होके, टू ऑल आर हेयर, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना। यानी वो कहता है कि पहले ये जो अजारबंद है कमर बांधने वाला, इसको बांधो, और उसके बाद सबके सामने गायब होके आ जाओ।
द प्लैनेट्स 7 यानी 7 जो प्लैनेट्स हैं, ज़मीनें हैं, द ग्लूमी एयर और जो ग्लूमी यानी दुखी या सैड हवा है, हेल यानी जहन्नुम एंड द फ्यूरीज फॉग्ड हेयर और जहन्नुम के अंदर रहने वाली जो फ्यूरीज हैं जो कि इंसान को मरने के बाद पनिश करती हैं। यहाँ पे है ना फ्यूरीज हैं ये मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, ये 3 होती हैं जो कि इंसान को पनिश करती हैं। फॉग्ड हेयर उनके जो कांटों की तरह जो उनके बाल हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्यूरी जो होती हैं ना दिखने में ये मतलब ब्यूटीफुल होती हैं लेकिन होती ये मतलब काफ़ी विचफुल होती हैं। अच्छा, प्लूटोज ब्लू फायर और प्लूटो जो देवता है उसकी जो नीली आग है एंड हैकेट्स ट्री और जो हैकेट जो देवी है ये भी ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक गॉडेस है जिसको परसेफनी के साथ भी रिलेट किया जाता है। तो उस गॉडेस का जो ट्री है इन सब को यूज़ करते हुए ना विद मैजिक स्पेल सो कंपास थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर इस तरह से मतलब मैजिक जो है ना वो करता हूँ। कंपास थी, कंपास का मतलब है यानी मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, जादू करके मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि दैट नो आई मे दाई बॉडी सी, कि कोई भी इंसान तुम्हारी बॉडी को यानी तुम्हें यहाँ पे नहीं देख सकता। यहाँ पे उसका मंत्र कंप्लीट हो गया। तो फिर मेफिस्टोफेलिस कहता सो फॉस्टस यानी अब फॉस्टस नाउ फॉर ऑल देयर हॉलीनेस यानी जितने भी यहाँ पर होली लोग हैं ना, चर्च के लोग हैं, डू वट दाउ विल्ट जो तुम्हारा दिल करता है तुम करो। दाउ शेल्ट नॉट बी डिसर्न्ड, डिसर्न्ड यानी ऑब्जर्व्ड या मतलब दिख पाना, यानी तुम जो भी यहाँ पे करना चाहते हो करो, तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं देख सकता। तो फॉस्टस आगे से कहता है थैंक्स यानी शुक्रिया मेफिस्टोफेलिस। नाउ फ्रायर्स यानी फिर अब वो मतलब अब जाने से पहले ना वो ये लाइन बोल रहा है कि फ्रायर्स तैयार हो जाओ, टेक हीट यानी ध्यान से, लेस्ट फॉस्टस मेक योर शेवन क्राउन्स टू ब्लीड यानी ऐसा ना हो कि फॉस्टस जो है वो तुम्हारे जो शेवन क्राउन्स हैं, ये यहाँ पे शेवन क्राउन्स जो है वो उनके सर को कह रहा है क्योंकि उनका सर जो है उसके ऊपर बाल नहीं है, वो लोग जो है वो बॉल्ड है। तो इसलिए वो कह रहा है कि तुम्हारे जो मतलब शेव हुए पड़े जो टकले सर है ना उनको उनसे मैंने खून ना निकाल दिया तो फिर मुझे कहना, यानी फ्रायर्स ध्यान से रहो। अच्छा, तो ये कहने के बाद मेफिस्टोफेलिस जो है वो कहता है फॉस्टस नो मोर यानी तुम्हें अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सी देखो वेयर द कार्डिनल्स कम, वो देखो कार्डिनल्स जो है वो वहां से आ रहे हैं। अच्छा, साउंड अ सेनेट, इतने में सेनेट जो है ना वो बजता है। सेनेट जो है ये भी एक साउंड होती है जो कि वैसे तो स्टेज के ऊपर ना जब एक्टर्स आते हैं या जाते हैं ना उनके आने जाने पर बजाई जाती है। तो यहाँ पे भी क्योंकि बैंक्वेट चल रही है, दावत चल रही है, तो वहाँ पर कार्डिनल्स के आने पर ये बजाई जा रही है। इंटर पॉप एंड ऑल द लॉर्ड्स, तो इतने में पॉप वहाँ पे इंटर होता है, पॉप एड्रियन और उसके साथ जितने भी उसके नॉबल्स होते हैं, लॉर्ड्स होते हैं वो आते हैं। इंटर द कार्डिनल्स विद अ बुक, अब वो कार्डिनल्स जो हैं वो अब वहाँ से हुक्म लेके आए हैं, तो उनके पास वो वाली बुक है जिसके अंदर ऑर्डर लिखा हुआ है कि ब्रूनो के साथ क्या होगा। अच्छा, तो पॉप जो होता है ना वो कहता है वेलकम लॉर्ड कार्डिनल्स यानी कार्डिनल्स मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ, कम आओ सिट डाउन यहाँ पे बैठ जाओ। अब यहाँ पे पॉप एड्रियन जो है ना वो यहाँ पे ये नहीं सोच रहा कि ये अभी अभी आए हैं, क्योंकि वो सोच रहा है कि ये तो कल भी आए थे और इसलिए वो यहाँ पे उनको वेलकम कर रहा है कि तुम यहाँ पे हमारी ये दावत देखने के लिए आए हो तो इसलिए बैठ जाओ। लेकिन कार्डिनल जो है उनके माइंड में ये चल रहा है कि हम अभी अभी आए हैं, जो भी हुक्म था ना वहाँ से असेंबली का जो भी हुक्म था होली असेंबली का वो लेकर हम अभी अभी यहाँ पर आए हैं। तो पॉप कहता है लॉर्ड रेमंड टेक योर सीट, अब यहाँ पे ये एक और किंग है उसकी यहाँ बात कर रहा है कि लॉर्ड रेमंड अपनी सीट पर बैठो। फ्रायर्स अटेंड यानी फ्रायर्स ध्यान देना, एंड सी दैट एल थिंग्स टू बी इन रेडनेस, एल का मतलब यहाँ पे ऑल होगा आई थिंक। अच्छा, फ्रायर्स ध्यान दो और देखो सारी चीज़ें तैयार है ना, एज बेस्ट बिसीम्स दिस सोलम फेस्टिवल, मैं नहीं चाहता कि ये फेस्टिवल जो है ये ख़राब हो, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस फेस्टिवल की जो सारी रस्में हैं जो भी मतलब यहाँ पे काम होंगे ना वो दिखने में बेस्ट होने चाहिए। बिसीम्स का मतलब है दिखने में बेस्ट होने चाहिए वो। तो फर्स्ट कार्डिनल कहता है फर्स्ट यानी मेरे मालिक पॉप एड्रियन, उससे पहले ना मतलब पॉप एड्रियन उनको कहा कि तुम बैठ जाओ, लेकिन फर्स्ट कार्डिनल आगे से कह रहा है कि मेरे मालिक बैठने से पहले ना मेट प्लीज अगर आपको अच्छा लगे योर सेक्रेड हॉलीनेस, अगर आपकी शान में ये गुस्ताखी ना होना, आपके तकद्दुस को हम पामाल ना कर रहे हों, तो मैं आपको मतलब कुछ कहना चाहूँगा। टू व्यू द सेंटेंस ऑफ द रेवरेंड साइरेंट, रेवरेंड यानी पाक जिसका एहतराम किया जाए, जिसकी रिस्पेक्ट की जाए, साइनेट यानी वही नोबल्स की असेंबली जहाँ से ये हुक्म लेने के लिए गए थे कार्डिनल्स, यानी जहाँ पे पॉप एड्रियन ने इनको
को भेजा था कंसर्निंग ब्रूनो एंड द एम्परर। अच्छा, तो फर्स्ट कार्डिनल कहता है कि पॉप एड्रिन, अगर आपको बुरा ना लगे, आपकी मतलब शान में गुस्ताखी ना हो, तो पहले क्या होगा कि हम ना आपको वो वाला हुक्म सुनाना चाहेंगे जो कि ब्रूनो और एम्परर के बारे में बहुत ही मुकद्दस असेंबली ने वहाँ से हमें दिया है। वो हुक्म हम आपको पहले सुनाना चाहेंगे। तो पोप आगे से कहता है, व्हाट नीड्स दिस क्वेश्चन, यानी अब इस सवाल की क्या ज़रूरत है। डिड आई नॉट टेल यू टुमारो वी वुड सिट इन द कंसिस्ट्री, यानी क्या मैंने कल ही तुम्हें नहीं बता दिया था कि इस सवाल का जो जवाब है वो मैं तब दूंगा जब मैं असेंबली के अंदर बैठूंगा, कंसिस्ट्री यानी पॉप्स की जो असेंबली है उसके अंदर बैठूंगा, एंड देयर डिटर्मिन ऑफ हिज पनिशमेंट, और वहां पर बैठकर मैं बताऊंगा कि इस ब्रूनो की क्या सजा होनी चाहिए। क्या ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था कल, फिर क्यों ये सवाल कर रहे हो। यू ब्रॉट अस वर्ड इवन नाउ, क्या तुम आज भी हमारे लिए कोई मतलब जो ऑर्डर है वो या मैसेज जो है वो लेकर आए हो। इट वॉज डेक्रेड, यानी मैसेज जो था वो तो दिया जा चुका था, यानी हुक्म तो हो गया था कि इनके साथ क्या करना है। दैट ब्रूनो एंड द कर्स्ड एम्पर, यानी हुक्म तो आ गया था कि ये जो ब्रूनो है और ये जो कर्स्ड एम्पर है, इसको बुरा भला कहा गया है, वर बाय द होली काउंसिल, यानी इन दोनों को होली काउंसिल यानी होली जो असेंबली है उसकी तरफ से बोथ कंडेम्ड, यानी इन दोनों को कंडेम्ड किया गया था फॉर लॉस्ट लॉलर्ड्स, यानी इनको लॉलर्ड्स कहा गया था। लॉलर्ड मैंने आपको बताया था जो कि क्रिश्चियन फेथ से हट जाते हैं। लॉर्ड, लॉर्ड यानी जिनसे नफरत की जाए, एंड बेस स्किस्मैटिक्स, और इनको यानी फिरका बंदी करने वाले, लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले कहा गया था। यहाँ पे वो कहता है कि कार्डिनल्स, हुक्म तो कल ही आ गया था जब ब्रूनो और ये जो मतलब कर्स्ड एम्परर था, इन दोनों के बारे में वहाँ पर होली असेंबली ने कहा था कि हम इन दोनों के काम की मजम्मत करते हैं, मतलब हम उसको नहीं मानते, और इन दोनों को क्या कहा गया था कि ये लॉलर्स थे, यानी क्रिश्चियन बिलीफ को नहीं मानते थे, और इनको स्किस्मैटिक्स कहा गया है, यानी फिरका बंदी, यानी लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले कहा गया है। देन फिर वेयर फॉर, यानी क्यों, वुड यू हैव मी व्यू दैट बुक, यानी फिर तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं ये जो बुक है जिसके अंदर हुक्म लिखा हुआ है इसको दोबारा देखूं जब तुम मुझे कल ये हुक्म सुना चुके हो। तो फर्स्ट आगे से कहता है, योर ग्रेस मिस्टेक्स, यानी मेरे मालिक आप थोड़ी सी मतलब गलती कर रहे हैं शायद। यू गेव अस नो सच चार्ज, आपने हमें कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया कल। तो रेमंड जो होता है वो आगे से कहता है, डिनाई इट नोट, यानी नहीं नहीं, अब तुम्हें झुटलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम झुटला नहीं सकते, मतलब तुम मना नहीं कर सकते। वी ऑल आर विटनेस, हम सब जो है वो यहाँ पर इस बात की गवाही दे सकते हैं, हम सब ने देखा था कि पॉप एड्रियन को तुमने अपना हुक्म सुनाया था कल। दैट ब्रूनो हेयर वाज लेट डिलीवर्ड यू, कि कल यहाँ पर ब्रूनो जो था उसको भी तुम्हारे हवाले किया गया था, विद हिज रिच ट्रिपल क्राउन टू बी रिजर्व्ड, के उसके साथ उसका जो क्राउन था, बहुत ही कीमती जो उसका क्राउन था ना, उसको रिजर्व करने के लिए, उसको एक जगह पर छुपा के रखने के लिए तुम्हें दिया गया था, एंड पुट इनटू द चर्च ट्रेजरी, और तुमसे कहा गया था कि उस क्राउन को चर्च की जो ट्रेजरी, चर्च का जो खजाना है उसमें जाके रख दो, और ब्रूनो जो है उसको भी यहाँ से ले जाओ। ये सारी बातें तुम्हें कही गई थी, इस बात के हम गवाह हैं। तो एम्बो कार्डिनल, एम्बो का मतलब है दोनों कार्डिनल्स एक साथ कहते हैं। बाय होली पॉल वी सा देम नॉट, यानी हम होली पॉल की कसम खा के कहते हैं कि हमने तो इन दोनों को देखा ही नहीं, ना हमने ब्रूनो को देखा और ना जो है ना वो उसका ट्रिपल जो डायडम है, जो क्राउन है वो हमारे पास है, हमारे पास तो कोई भी नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे पॉल जो है ना ये भी जीसस क्राइस्ट के अपोस्टल्स में से ना कहा जाता है कि एक अपोस्टल है, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं है कि ये सच में एक अपोस्टल था या नहीं था। जिस तरह से पीटर जो है वो तो एक वेरीफाइड अपोस्टल है ना, तो ये वेरीफाइड अपोस्टल नहीं है। तो पोप उसके जवाब में कहता है, बाय पीटर, यानी मैं पीटर की कसम खा कहता हूँ, यू शैल डाई, तुम दोनों अब मरोगे मेरे हाथ से, अनलेस यू ब्रिंग देम फॉर्थ इमीडिएटली, जब तक कि तुम यहाँ पर मेरे सामने जल्दी से ब्रूनो और उसके क्राउन को यहाँ पर नहीं ले आते, तुम दोनों मर जाओगे। हेल देम टू प्रिजन, फिर अपने दूसरे मतलब कार्डिनल्स या सोल्जर से कहता है कि इन दोनों को घसीट कर प्रिजन में यानी कैद खाने में ले जाओ। लेट देयर लिम्स विद गाइव्स, गाइव्स कहते हैं हथकड़ियाँ जो पैरों में पहनी जाती हैं। तो कहता है कि इनके जो लिम्स हैं यानी इनके पाँव और हाथों में हथकड़ियाँ डाल दो। फॉल्स प्रीलेट्स, प्रीलेट्स भी प्रीस्ट के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि यानी ए झूठे पादरियों, फॉर दिस हेटफुल ट्रेचरी, ये जो तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरी गद्दारी की है ना, कर्स्ड बी योर सोल्स टू द हेलिश मिजरी, मैं चाहूंगा कि तुम्हें जहन्नुम जो है ना वो नसीब हो। हेलिश मिजरी का मतलब यही है कि मतलब तुम्हें तुम्हारी रूहें जो हैं वो जहन्नुम में जाएं। अच्छा, एग्जीक्यूट अटेंडेंट्स विद द टू कार्डिनल्स, तो वो जो अटेंडेंट्स थे उन दोनों कार्डिनल्स को वहां से लेके चले गए। तो फोर्सेस जो है वो कहता है, सो दे आर सेफ। अच्छा, अब वो दोनों सेफ हैं, यानी यहाँ पे वो किसकी, कार्डिनल्स की बात कर रहा है।
नाउ फॉस्टस टू द फीस्ट, यानी फॉस्टस अब चलो दावत में चलते हैं। द पॉप हैड नेवर सच अ फ्रॉलिक गेस्ट, पॉप के पास आज तक मेरे जैसा खुश मिजाज या बेफिक्र होकर रहने वाला गेस्ट जो है ना, मेहमान, वो आज तक नहीं आया होगा। चलो पॉप के पास चलते हैं। अच्छा, तो पॉप की लाइन में कहता है, लॉर्ड आर्क बिशॉप ऑफ रेन्स सिट डाउन विद अस। अब ये कोई और लॉर्ड है जिसको वो बैठने के लिए कह रहा है। तो आर्क बिशॉप आगे से कहता है, आई थैंक योर हॉलीनेस, यानी मैं पॉप आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो फॉस्टस आगे से कहता है, फॉस्टस जो है ना अब यहाँ पे वो इनविजिबल है, वो उनके दरमियान आके बैठ गया। तो फॉस्टस जो है ना वो अब बीच बीच में बोलेगा। तो फॉस्टस की लाइन में कहता है, फॉल टू, यानी खाना शुरू करो, द डेविल चॉक यू एंड यू स्पेयर। एंड का यहाँ पे मतलब है इफ, यानी अगर तुमने मेरी बात ना मानी, या अगर ये खाना यहाँ पे जो पड़ा हुआ है इसमें से कोई भी खाना छोड़ा, तो डेविल चॉक यू, यानी जो शैतान है ना वो तुम्हारी धुरमड़ बना देगा, शैतान जो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो पॉप आगे से कहता है, हु इज दैट स्पोक, यानी कौन है ये जो बोल रहा है। फ्रायर्स लुक अबाउट, यानी फ्रायर्स देखो यहाँ पे ये किसकी आवाज़ है। तो फर्स्ट फ्रायर जो है ना वो कहता है, हियर्स नोबडी, यानी पॉप यहाँ पे कोई भी नहीं है। इफ़ इट लाइक योर हॉलीनेस, यानी अगर आपकी होलीनेस को अच्छा लगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो पॉप आगे से कहता है, ये जो फ़िक्रे होते हैं ना, इफ़ इट लाइक योर होलीनेस, ये नोबिलिटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी जो रैंक में एक बड़ा नोबिलिटी का मेंबर होता है ना, जिस तरह से पॉप या कार्डिनल्स या आर्क बिशॉप, उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो उनको कोई भी बात बताने से पहले ना ये लाइन बोलते हैं कि इफ़ इट लाइक योर होलीनेस, यानी अगर ये आपकी शान में गुस्ताखी ना हो, या अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो मैं ये बात आपसे करता हूँ। ये इस तरह के फ़िक्रे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फॉस्टस ने कहा था ना, फालतू का मतलब होता है कि जब आप किसी को खाना खाने के लिए या कोई और काम करने के लिए कहते हैं, और वो काम ऐसा हो जो कि थोड़ा सा मतलब जोश के साथ करना हो या जल्दी के साथ करना हो, उसको कहते हैं फाल्टू। तो यहाँ पे फॉस्टस भी उनको खाना खाने के लिए कह रहा है कि जल्दी जल्दी खाओ खाना। अच्छा, तो पॉप उसके जवाब में कह रहा है, लॉर्ड रेमंड प्रे फाल्टू, यानी लॉर्ड रेमंड मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी खाना शुरू करें। आई एम बिहोल्डिंग, यानी मैं कर्जदार हूँ, टू द बिशॉप ऑफ मिलान, जो मिलान का बिशॉप है ना, फॉर दिस सो रेयर आ प्रेजेंट, यानी यहाँ पे पॉप जो है ना वो लॉर्ड रेमंड को कोई प्रेजेंट यानी कोई तोहफा दिखा रहा है, और उसको दिखाते, या फिर कोई खाने की डिश जो है वो दिखा रहा है, और उसको दिखाते हुए कह रहा है कि ये जो आपके सामने खाने की डिश पड़ी है ना, इसके लिए ना मैं जो हूँ ना वो मिलान का जो बिशॉप है उसका मैं ना मतलब कर्जदार हूँ, क्योंकि ये तोहफा मुझे उसने दिया है, या डिश जो है ये उसने भिजवाई है। तो फर्स्ट आगे से कहता है, आई थैंक यू सर, यानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, स्नैच इट, और वो वाली डिश जो होती है ना वो छीन लेता है। यानी सीन यहाँ पे कुछ ऐसे हुआ कि पॉप ने ना लॉर्ड रेमंड के सामने कोई डिश रखी और उसको कहा कि तुम खाओ, लेकिन फॉस्टस जो था उसने वो डिश उठा ली और उठाकर वो खाने लग गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि पॉप जो था ना वो कहता है, हाउ नाउ, यानी ये क्या हो रहा है। हु स्नैच द मीट फ्रॉम मी, यानी यहाँ से गोश्त जो है वो कौन उठाकर ले गया मेरे पास से। विलन्स, यानी बदमाश लोग, वाई स्पीक यू नॉट, यहाँ पे वो जो इनविजिबल फोर्सेस है ना, जो उसको नजर नहीं आ रहा, उसको यहाँ पे वो कह रहा है कि मतलब ए बदमाश तू कौन है, तू बोलता क्यों नहीं है। फिर वो कहता है, माई गुड लॉर्ड आर्क बिशॉप, अच्छा वो अब आर्क बिशॉप की तरफ आ गया कि मेरे प्यारे आर्क बिशॉप, हेयर्स अ मोस्ट डेंटी डिश, यानी ये देखिए आपके सामने एक बहुत ही लजीज जो पकवान है ना वो मैं रख रहा हूँ, वॉज सेंड मी फ्रॉम अ कार्डिनल इन फ्रांस, और ये पकवान जो है ये फ्रांस से एक कार्डिनल है उसने भिजवाया है। तो फॉस्टर जो होता है वो कहता है, आई विल हैव दैट टू, वो कहता है ये भी मैं ले लेता हूँ तुमसे, स्नैच इट, और ये कहने के बाद वो ये वाला पकवान भी उठा लेता है उनके सामने से। तो पॉप जो होता है वो कहता है, व्हाट लॉर्ड्स डू अटेंड आवर हॉलीनेस, यानी यहाँ पर कौन सा ऐसा बदमाश है, कौन सा ऐसा काफिर है जो कि पॉप एड्रिन के सामने यहाँ पे आके बैठा हुआ है और उसको तंग कर रहा है, यानी खुद को ही वो यहाँ पे हॉलीनेस यहाँ पे वो खुद को ही कह रहा है। दैट वी रिसीव सच ग्रेट इंडिग्निटी, यानी इतनी ज्यादा हमारी शान में गुस्ताखी जो है वो कौन कर रहा है, या हमारी शान में इतनी ज्यादा गुस्ताखी क्यों की जा रही है। फेच मी सम वाइन, फिर कहता है मेरे लिए थोड़ी सी शराब लेकर आओ। तो फॉस्टर जो होता है वो कहता है, ए हाँ हाँ प्रे डू, मैं भी तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा, फॉर फॉस्टस इज एड्रे, क्योंकि फॉस्टस जो है उसका गला भी सूखा हुआ है, इसलिए शराब लेकर आओ। एड्री कहते हैं कि जहाँ पे नमी की कमी होती है, जहाँ पे जो जगह होती है ना वो वेट नहीं होती, उसको एड्री कहते हैं। तो पॉप जो होता है ना वो कहता है, लॉर्ड रेमंड आई ड्रिंक अनटू योर ग्रेस, यानी ए लॉर्ड रेमंड
मैं तुम्हारे लिए ना ये जाम जो है ये पी रहा हूँ। ये भी अब एक ना वे ऑफ डीलिंग होता है कि आप जब शराब पीते हैं तो आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पी रहा हूँ या तुम्हारे लिए पी रहा हूँ। ये भी उनका मतलब एक वे ऑफ डील होता है लोगों के साथ डील करने का। अच्छा, तो कहता है कि लॉर्ड रेमंड मैं ये तुम्हारी इज़्ज़त के लिए जो है ना ये मैं शराब जो है ये पी रहा हूँ। अच्छा, तो फॉस्टर जो होता है आई प्लेज योर ग्रेस, तो फॉस्टर कहता है कि मैं ये जो शान है ना, जिस शान के लिए पॉप तुम ये शराब पी रहे हो, मैं ये जो मतलब ग्रेस है, ये जो शान है, ये मैं तुमसे उधार लेता हूँ। प्लेज यानी उधार लेता हूँ। और ये कहने के बाद ना स्नैच इट, वो उससे वो वाइन भी छीन लेता है पॉप से फास्टस। तो पॉप जो होता है ना वो गुस्सा हो जाता है, वो कहता है माय वाइन गोन टू, यानी अब तो मेरी वाइन भी चलेगी। ये लबर्स यानी ए बेवकूफो, लुक अबाउट, इधर उधर देखो, एंड फाइंड द मैन दैट डॉट दिस विलेनी, और उस बदमाश को पकड़ो जो कि यहाँ पे ये शैतानी काम कर रहा है, और बाय आवर सेंटिट्यूड, नहीं तो फिर मेरा जो तकद्दुस है ना, मेरी जो होलीनेस है, यू ऑल शैल डाई, यानी मेरी जो पॉप होने की हैसियत है, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम सब मर जाओगे। आई प्रे, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, माई लॉर्ड्स हैव पेशेंस एट दिस, यानी पहले उसने अपने फ्रायर्स को कहा कि जल्दी उस आदमी को ढूंढो, फिर उसने अपने लॉर्ड्स की तरफ देखा और उनको कहा कि मतलब मेरे लॉर्ड्स सब्र करो थोड़ा सा। ट्रबलसम बैंक्वेट, यानी मैं तुम लोगों से माफ़ी करता हूँ, ये माफ़ी मांगता हूँ, ये जो हमारी इस दावत में ये जो हमें परेशानी झेलनी पड़ रही है, मैं इसके लिए तुम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो आर्क बिशप जो है ना वो आगे से कहता है प्लीज इट योर हॉलीनेस, यानी अगर पॉप आपको अच्छा लगे तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि आई थिंक, मुझे लगता है कि इट बी सम घोस्ट क्रेप्ट क्रेप्ट आउट ऑफ पर्गेटरी, यानी मुझे लगता है कि ये कोई भूत है जो कि पर्गेटरी से निकल के यहाँ पर आया है। पर्गेटरी अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिश्चियंस के अंदर ना तीन चीज़ें होती हैं। वैसे तो मतलब हम लोग जो है वो हेल और हेवन दो चीज़ों में बिलीव करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन जो होते हैं इनके पास तीन चीज़ें होती हैं इनके मतलब फेथ के अंदर। ये कहते हैं कि एक हेल होती है, एक पर्गेटरी होती है और एक हेवन होती है। अगर एक आदमी जो है ना वो हेल में है तो इसका मतलब है वो कभी भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन अगर एक आदमी जो है वो पर्गेटरी में है ना, तो पर्गेटरी का मतलब होता है कि वहाँ पर उसके गुनाह जितने भी है ना वो उनकी सज़ा वहाँ पर भुगतेगा, और जब उसके गुनाह साफ हो जाएंगे वो हेवन में चला जाएगा। तो यहाँ पे आर्क बिशप भी यही कह रहा है कि मुझे लगता है कि कोई भूत है जो कि पर्गेटरी से यहाँ पर आया है, एंड नाउ, और अब इज कम अनटू योर होलीनेस फॉर हिज पैडन, और यहाँ पर अब वो आपके पास यानी पॉप आपके पास आया है ताकि वो पैडन यानी उसको उसकी मतलब उसको सेव किया जा सके, यानी उसकी रूह को बचाया जा सके, इसलिए शायद वो यहाँ पर आपके पास आया है पॉप। तो पॉप उसके जवाब में कहता है इट मे बी सो, यानी ऐसा हो सकता है। गो देन, यानी फिर तुम ऐसा करो कि जाओ, कमांड आवर प्रीस्ट टू सिंग अ डर्ज। डर्ज कहते हैं जो मतलब किसी के मरने पर जो गाना सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते हैं चर्च के अंदर, उनको कहते हैं। तो पॉप जो है ना वो यहाँ पे हुक्म देता है कि हमारे जो प्रीस्ट है ना उनको जाके कहो कि वो गाना गाएं, वो वाला गाना जो कि किसी के मरने पर हम गाते हैं वो गाना गाएं, टू ले द फ्यूरी ऑफ दिस सेम ट्रबलसम घोस्ट, ताकि ये जो शैतानी घोस्ट है ना, ये यहाँ पर माहौल ख़राब करने वाला जो घोस्ट है, इसके गुस्से को हम कम कर सकें, इसलिए प्रीस्ट से जाके कहो कि वो गाना गाएं। वंस अगेन माई लॉर्ड फॉल टू, फिर अब वो थोड़ा सा शांत होता है पॉप और कहता है एक बार फिर, यानी मेरे लॉर्ड्स मैं आपसे कहता हूँ कि खाना शुरू करें। द पॉप क्रॉस्ड हिमसेल्फ, अब इस लाइन का मतलब है कि वो जो उनके पास एक क्रॉस होता है ना, जो कि हर टाइम एक क्रिश्चियन के पास होता है, तो पॉप के पास भी एक क्रॉस होता है। तो वो खाना खाने से पहले ना उस क्रॉस को अपने पास लगाता है, जैसे मतलब एक बार माथे पे लगाया और एक बार अपने शोल्डर्स पे लगाया, तो इस तरह से वो जो क्रिश्चियंस लगाते हैं ना उस तरह से वो खुद को क्रॉस लगाता है। तो ये चीज़ ना फॉस्टस को बुरी लगती है, तो फॉस्टस जो होता है ना वो कहता है हाउ नाउ, यानी ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मस्ट एवरी बिट बी स्पाइस्ड विद द क्रॉस, यानी क्या तुम लोगों के लिए ज़रूरी है कि तुम हर एक जो निवाला यहाँ से खा रहे हो उसको क्रॉस के साथ खाना है। यानी यहाँ पे वो जो जितने भी लॉर्ड्स हैं और वो जो पॉप है ना, वो अब उस भूत से यानी फॉस्टस से बचने के लिए क्या कर रहे हैं कि वो ना अब एक एक खाना मतलब निवाला ले रहे हैं और उसके साथ साथ उनके पास जो क्रॉस है ना उसको अपने साथ लगा रहे हैं ताकि वो भूत जो है वो इनसे दूर रहे। तो ये चीज़ फॉस्टस को बुरी लगी और वो यही कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, क्या तुम्हारा हर बार खाना खाने से पहले यानी हर एक लुकमा निगलने से पहले ये क्रॉस जो है ये अपने पास लगाना ज़रूरी है क्या? वेल, अगर ऐसा है ना, यूज़ दैट ट्रिक नो मोर, तो मैं अब तुम लोगों को यही कहूँगा कि अब दोबारा इस क्रॉस को अपने साथ ना लगाना। आई वुड एडवाइज़ यू, यानी मैं तुम लोगों को यही नसीहत करूँगा, क्रॉस अगेन। लेकिन वो जो पॉप होता है और वो जो लॉर्ड्स होते हैं वो फिर से अपने पास क्रॉस लगाते हैं, यानी खुद को क्रॉस लगाते हैं, और फॉस्टर जो होता है ना वो और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है वेल अच्छा ठीक है, देयर इज़ द सेकंड टाइम, यानी ये दूसरी बार तुम लोगों ने काम किया, अवेयर द थर्ड, अब तीसरी बार ये काम मत करना, नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। आई गिव यू फेयर वार्निंग, यानी मैं तुम्हें साफ साफ एक चेतावनी दे रहा हूँ, एक वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने तीसरी बार ये क्रॉस लगाया ना तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। क्रॉस अगेन, वो फिर से क्रॉस लगाते हैं। तो फौजी कहता है नहीं, देन टेक दिस, अच्छा
तुम लोग बाज नहीं आओगे, चलो फिर ये लो। ये कहने के बाद फॉस्टस हिट्स हिम अ बॉक्स ऑफ द एयर। तो फॉस्टस जो होता है ना वो पॉप को ना एक बॉक्स उठाकर मारता है उसके कान के ऊपर। तो पॉप जो होता है ना वो कहता है ओ आई एम स्लेन, यानी मेरा कत्ल हो गया, मतलब अभी कान पे लगी और वो कह रहा है मेरा कत्ल हो गया, यानी मुझे मार दिया गया। हेल्प मी माई लॉर्ड्स, यानी मेरे लॉर्ड्स मेरी मदद करो। ओ कम एंड हेल्प टू बियर माई बॉडी हैंड्स, यानी इधर आओ और मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से उठा कर ले जाओ। डैम्ड बी दिस सोल फॉर एवर फॉर दिस डीड, यानी जिस भी रूह ने ये काम किया है वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, मैं तो उसे यही बद्दुआ दूंगा। एग्जीक्यूट द पॉप एंड हिज ट्रेन। अच्छा, पॉप जो होता है और उसके साथ वाले जितने भी लॉर्ड्स होते हैं उसके साथ जो आए होते हैं उनको यहाँ पे ट्रेन कहा गया है, तो वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। तो मेफिस्टोफेलिस जो है ना वो कहता है नाउ फॉस्टस, यानी फॉस्टस अब ये लोग पता क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू नाउ, यानी फॉस्टस अब तुम क्या करोगे। फॉर आई कैन टेल यू, क्योंकि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि ये लोग जो है ना यू विल बी कर्स्ड विद बेल बुक एंड कैंडल, यानी ये लोग जो है ना ये अब तैयारी करेंगे और तुम्हें कैंडल जलाकर और एक बुक खोलकर और बेल बजाकर ना ये लोग जो है ये तुम्हें कर्स करेंगे, यानी ये तुम्हें कैद करने की या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो फॉस्टस के जवाब में कहता है बेल बुक एंड कैंडल, कैंडल बुक एंड बेल। अच्छा, इस लाइन का ये मतलब है, फॉस्टर कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये पहले बेल बजाए या फिर बुक ओपन करके मंत्र पढ़े मेरे ऊपर, या फिर कोई कैंडल जलाए, या फिर ये पहले कैंडल जलाए फिर बुक ओपन करे और फिर बेल बजाए, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इन तीनों में से कौन सी चीज़ पहले करते हैं, यानी मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पे क्या करेंगे मेरे साथ। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब चाहे ये इन तीनों कामों को मतलब स्टार्टिंग के अंदर करें, यानी बेल को पहले बजाएं या फिर बेल को एंड पे बजाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। टू कर्स फॉस्टस टू हेल, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सारे काम करके फॉस्टस को जहन्नुम में भेजने की कोशिश करते हैं, मुझे इनसे नहीं डर लगता। एंटर द फ्रायर्स, तो इतने में फ्रायर्स एंटर होते हैं विद बेल बुक एंड कैंडल, यानी वो ये तीनों चीज़ें लेकर आए होते हैं फॉर द डर्ज, और वो गाना भी गाने वाले होते हैं अब। तो फर्स्ट क्राई जो है ना वो कहता है कम ब्रेदन, ब्रेदन का मतलब है ब्रदर्स, यानी मेरे भाइयों आ जाओ, लेट्स अबाउट आवर बिजनेस विद गुड डिवोशन, चलो हम हमारा जो हमें काम दिया गया है ना उसको हम सच्चे दिल के साथ करते हैं। सिंग दिस, फिर कहता है चलो ये गाना गाते हैं, और ये कहने के बाद ना वो अब गाना गाते हैं। तो ये उनका गाना है जिसमें वो कहते हैं कर्स्ड बी ही दैट स्टोल हिज होलीनेस मीट फ्रॉम द टेबल। अब ये गाने की लाइंस हैं, ये वो सारे जो मतलब लॉर्ड्स हैं ना, जो फ्रायर्स हैं, वो इकट्ठे होकर ये गाना गा रहे हैं। तो उनका गाना है, पहली लाइन है कि जिसने भी यहाँ पे हमारी होलीनेस के टेबल से मीट यानी गोश्त उठाया है ना वो कर्स, यानी वो बर्बाद हो जाए। मेलेडिक्ट डोमिनस, मेलेडिक्ट डोमिनस जो है ये भी लैटिन लाइन है जिसका मतलब है कि मे द लॉर्ड कर्स हिम, यानी काश खुदा जो है वो उसको बर्बाद कर दे। कर्स्ड बी ही दैट स्ट्रक हिज होलीनेस अ ब्लो ऑन द फेस, और वो रूह जो है वो भी बर्बाद हो जाए जिसने हमारे पॉप के चेहरे के ऊपर मतलब एक ब्लो यानी मुक्का मुक्का मारा, या वो बॉक्स उठाकर मारा, वो भी बर्बाद हो जाए। मेलेडिक्ट डोमिनस, ये अब हर लाइन के एंड में वो कह रहा है कि लॉर्ड भी उसे बर्बाद करे। कर्स बी ही दैट टुक फ्रायर सैंडिलो अ ब्लो ऑन द पेट, और वो रूह जो है वो भी बर्बाद हो जाए जिसने जो फ्रायर था सैंडिलो उसके सर के ऊपर एक ब्लो मारा, यानी एक मुक्का मारा। पेट जो है ना ये भी सर का एक हिस्सा होता है, यानी सर के साइड पे एक हिस्सा होता है जहां पर उसको एक मुक्का लगा जो फॉस्टस ने मारा। तो उसकी यहाँ पे बात कर रहा है कि वो वाली रूह जिसने फ्रायर सैंडिलो को एक मुक्का मारा वो भी बर्बाद हो जाए। मेलेडिक्ट डोमिनस, यानी गॉड उसे बर्बाद करे। कर्स बी ही दैट डिस्टर्ब आवर होली डर्ज, और वो वाली रूह जो कि हमारा ये जो होली सॉन्ग है इसको बर्बाद कर रही है, इसको वो जो रूह है वो भी कर्स हो जाए। मेलेडिक्ट डोमिनस, यानी खुदा उसे बर्बाद करे। कर्स बी ही दैट टुक अवे हिज होलीनेस वाइन, और वो वाली रूह जिसने हमारी होलीनेस यानी हमारे पॉप की जो वाइन है वो चुराई है वो भी बर्बाद हो जाए। मेलेडिक्ट डोमिनस, यानी खुदा उसे बर्बाद करे। एट ओमनस सेंटी, एट ओमनस सेंटी का मतलब है पहले वो कह रहा है कि खुदा उसे बर्बाद करे, फिर यहाँ पे वो कहता है जितने भी सेंट्स हैं ना वो सब भी उसे बर्बाद करें, आमीन आमीन कहते हैं। और यहाँ पे उनका सॉन्ग एंड होता है। तो सॉन्ग के एंड पे क्या होता है कि फॉस्टस एंड मेफिस्टोफेलिस, यानी ये दोनों जो होते हैं ना बीट द फ्रायर्स, वो फ्रायर्स को मारते हैं क्योंकि उनके ऊपर इस सॉन्ग का कोई असर नहीं हुआ। एंड फ्लिंग फायरवर्क्स अमंग देम, और उनके दरमियान ना पटाखे जो है ना वो जलाते हैं। एंड सो एग्जीक्यूट, यानी उनको अच्छी तरह से ना जलील करके ना वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पे सीन एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच।